तो मेरा कहने का मतलब है जो आपकी वैल्यू आपने जो एज्यूम डायरेक्शन है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है सॉल्व होगी, इसका मतलब कोई डायरेक्शन है जो आपने एज्यूम किया। नेगेटिव आ रही है मतलब जो आपने एज्यूम डायरेक्शन उससे अपोजिट चीज जा रही है। क्या बात समझ आ गई? चलिए वापस रिपीट कर दो। एक मिनट होल्ड रखना है। अब एक बार ये क्वेश्चन करते हैं एक बार, है ना? फिर मैं थोड़ी सी चेक करता हूँ, फिर करवाता हूँ फिर। ये ग्राउंड है, इस वीए की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। आपको वीबी की वेलोसिटी बतानी है, सॉल्व करो। देखो मैं बताऊं, इस रेशे में टेंशन टी इधर, 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 हाँ या ना? इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है रेशियो का? टी 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 3 टी, 3 टी इस पे इधर लग रहा है। इस ब्लॉक पे टी 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 4 टी इधर लग रहा है, हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में?
यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? इसका पावर कैसा होगा? पी ए नेगेटिव होगा, -40 × 12, और पावर ऑफ बी क्या होगा? 3t × बी भी पॉजिटिव पावर होगा। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। पी ए किसके बराबर है? फोर्टी × 12। पी भी किसके बराबर है? तो वीबी की वैल्यू 16 मीटर पर सेकंड आ रही है सॉल्व करके। क्या समझ में आ गया? पक्का? बाकी सब कुछ समझ में आ गया? सिंपल बात है। अगर वीबी की वैल्यू -16 हो तो इसका मतलब ये इधर जा रहा होता है, आपकी एज्यूम डायरेक्शन गलत है। और वीबी अगर पॉजिटिव हो रहा है इक्वेशन से सॉल्व होके, इसका मतलब आपकी एज्यूम डायरेक्शन सही है। बस मैं यही बोल रहा हूँ, ये डिफरेंस है। हटा दो इस पेज को। चलो आगे देखो। दूसरी चीज देखो, देखो एक और नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, लेंथ कांस्टेंट मेथड तो तुम्हें समझ में आ ही गया। लेंथ कांस्टेंट मेथड सबको समझ में आ गया ना? ये पावर वाला मेथड समझ में आ गया ना सबको? अब देखो, ये मान लो एक रॉड है, ये मान लो एक रॉड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है रॉड का। रॉड है ये, ठीक है। इस वीए की जो वेलोसिटी है ना इधर, वो है 8 मीटर पर सेकंड। ये एंगल है 37 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है। ये दीवार है, ये फ्लोर है। समझ में आ गई बात? आपको ये बताना है वीबी की वेलोसिटी क्या है। वीबी पहले बताओ जाएगा किधर? वीबी की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? मेरे हिसाब से इधर ही होनी चाहिए, वीबी इधर ही जा रहा होगा की सकती। हाँ है ना? ये बात समझ में आई? यस सर। ये 37 है तो एंगल कितना होगा? 53। ये इधर जाएगा तो ये बताओ, ये जब नीचे आएगा, रॉड तो एक्सटेंड हो नहीं रही होगी, तो रॉड के अलोंग दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? रॉड के एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी रॉड के अलोंग क्या होनी चाहिए? 0। सॉरी, सेम होनी चाहिए।
इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या होगा, ये भी थीटा ही हो 37 ही होगा, VA cos 37 डिग्री। और इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, VB cos 53 डिग्री। हाँ या ना यार, अगर रॉड एक्सटेंड नहीं हो रही, रॉड के एंड की वेलोसिटी रॉड के अलोंग सेम ही होनी चाहिए ना, वरना तो एक्सटेंड हो गई होगी या टूट गई होगी रॉड, जैसे रस्सी वाला केस था। रॉड की तो लेंथ कांस्टेंट रहती है, रस्सी की टाइट कंडीशन में कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसकी तो हर कंडीशन में कांस्टेंट रहनी चाहिए। उम्मीद आई बात समझ में। अब देखो ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तो VA cos 37 डिग्री should be equal to VB cos 53 डिग्री। हाँ यार, VA की वैल्यू कितनी है, 8 cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5, VB cos 53 की वैल्यू क्या होती है 3/5, 5 से 5 दिया, 8 3 जा 24, तो VB की वैल्यू कितनी है 24/3। हाँ है ना, तो क्या आ गया आंसर, 8 मीटर पर सेकंड आ गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अरे 8 4 जा 32 होता है, 32/3, देखो कितनी गड़बड़ कर दी, 32/3 दैट इज 10.66 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना, समझ में आ गई बात। Yes, sir. यार ये बात बता, कोई मेरे से पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी इधर क्या, अगर ये ऐसे जाएगा तो ये मार्कर किधर जाएगा, देखो किधर जाएगा तुम बताओ, ये इसके साथ टच है तो इसके साथ साथ ही नीचे आएगी ना। सक्षम, बस ये रीजन है। एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ तुम्हें इसी के साथ, मेरे को एक बात बताओ, इस डिस्टेंस को अगर मैं x y मान लूं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और रॉड की लेंथ L मान लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, x स्क्वायर और y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट L स्क्वायर। हाँ या नहीं? कोई प्रॉब्लम इस बात में, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 2x dx/dt। अब x लेंथ टाइम के साथ आ रही है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस 2y, y की लेंथ तो टाइम के साथ कम हो रही है तो ये क्या आ जाएगा माइनस dy/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ये असल में डिफरेंशिएशन आता है ना, x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, L का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ में, लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी रॉड की, ये तो सेम ही रही तो 0 आएगा, तभी तो कहते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है हमेशा। हाँ या ना, पक्का। dx/dt क्या है, ये लेंथ जिस रेट से चेंज हो रही है किस रेट से चेंज हो रही है, 8, dx/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x लेंथ, वो क्या है, ये जिस रेट से आगे जा रही है वो इसकी वेलोसिटी आगे। हाँ यार, साइन की ज्यादा जरूरत है नहीं तुम्हें अभी, तो v भी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस भी रख दोगे तो क्या आ जाएगा, v भी किसके बराबर आ जाएगा x/y इंटू VA। सॉल्व करके देख लो VB की वैल्यू क्या है, VB की वैल्यू है कि y नीचे चला जाएगा। हाँ या ना,
x बाय y क्या आएगा 1053। 1053 किसके बराबर होता है 4/3 इंटू वी ए किसके बराबर है 8। तो वी की वैल्यू आ गई भाई। ये देखो ना x बाय y क्या होगा 1053। x बाय y को क्या लिख सकते हो 1053। 1053 किसके बराबर होगा 4/3। सॉल्व हो क्या आ गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना। कॉन्सेप्ट समझाऊं एक और? हाँ भाई समझ में तो आ रहा है। समझ में आ रहा है तुम्हें। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो तुम। ये बात बताओ ये दो सरफेसेस है। ये दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में कब तक रहेंगे देखो ध्यान से देखो। ये दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में कब तक रहेंगे कांटेक्ट में। ध्यान से देखो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तभी कांटेक्ट में रहेंगी क्या देखो। अरे फ्रिक्शन से नहीं फ्रिक्शनलेस होता तो भी कांटेक्ट में तो रह सकती थी। अनम्यूट करके बोलो तुम अपने आप को फिर डिस्कशन करते हैं। बोलो अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप को तुम। देखो यार तुम नहीं बोलोगे तो फिर बात कैसे बनेगी। फिर मैं बोलता हूँ देखो मैं बताता हूँ। पक्की बात है दोनों की वेलोसिटी तो लगी देखो एक रुका हुआ एक चल रहा है फिर भी कांटेक्ट में। ये कांटेक्ट में तब रहेंगी सरफेस ऑफ कांटेक्ट दोनों की कांटेक्ट में सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ये है। इसके अलावा दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। क्यों अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई इसकी वेलोसिटी कम हुई तो ये क्या हो जाएंगे टूट जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे ना। ये देखो इसके दैट इज सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर के अलावा दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम सेम होना चाहिए। लिखो टू सरफेसेस लिखो टू सरफेसेस will two surfaces will remain in contact if velocity component of bodies in contact along perpendicular to surface of contact perpendicular to the surface of contact is same। समझ में आ गई बात। एक बार ये स्टेटमेंट लिख लो फिर समझाता हूँ।
वही कर रहा हूं। जैसे एक चीज देखो, तुमने ये पूछा है नीचे क्यों जाएगा, अगर ये इसके कांटेक्ट में रहता है, अगर ये रॉड इसके कांटेक्ट में रहती है, दीवार तो इधर चल नहीं रही, तो इसकी भी वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर के अलोंग क्या होनी चाहिए, जीरो ही होनी चाहिए। जो दीवार की जीरो है इसकी भी जीरो होनी चाहिए अगर कांटेक्ट में, हाँ है ना। इसका मतलब इसके पास एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही ऑप्शन है जाने का, इससे के अलोंग तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, तो नीचे ही आ सकता है, ताकि इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर के अलोंग क्या हो, जीरो। और एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक मिनट है। ये देखो, ये m1 मास है, m2 मास है, ये दीवार है। चलो मेरे को ये बताओ, अगर ये v1 वेलोसिटी से इधर जाएगा, ये बॉल किधर जाएगी इस मोमेंट पे, किधर जाएगी, सीधी नीचे ही जाएगी। अरे गिरेगी नहीं, खिसक खिसक के जाएगी, गिरना अलग चीज होती है। गिरना तो जैसे बंदा छत पे से गिरता है, सीढ़ियों से आता है, तो ऐसे थोड़ी बोलते सीढ़ियों से गिर के आ रहा है। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात, है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें। पक्का। अब देखो, तुम्हें पता है ये दीवार तो चल नहीं रही, ये दीवार नहीं चल रही, तो इसके अलावा तो इसकी वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी टू, आया ना। ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, क्या बात समझ में आ गई। अब v1 और v2 में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों को, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ये इन दोनों का परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर के अलोंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अरे वाह, तुम तो बात पकड़ गए मेरी एकदम से। तो एक चीज बताओ, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, तुम तो मेरे को सीधा बताओ, थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये बता दो। 90 माइनस थीटा का, बहुत बढ़िया। v1 का इसके अलावा क्या कंपोनेंट आएगा, हाँ या ना। अब इसको देखना तुम, ये अगर एंगल थीटा है, इसको मैं यूं कर देता हूं, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, इतनी जरूरत ही नहीं है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा है, पूरा 90 डिग्री, तो एंगल क्या होगा, बहुत बढ़िया, थीटा होगा। तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा,
V2 cos थीटा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, V1 sin थीटा की वैल्यू कितनी है, ये तो क्या बन जाएगा sin थीटा, वही क्या बन जाएगा V2 cos थीटा। तो V2 किसके बराबर आ जाएगा, V1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो V2 किसके बराबर आ गया, V1 इंटू tan थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना। ये एक रॉड है, ये एंगल थीटा है। आप ये बताओ, अगर ये V1 से नीचे की तरफ आ रही है, पहले ये बताओ ये ब्लॉक 2 किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट। ये ऊपर दीवार है, दीवार के बीच में से एक रॉड आ रही है, रॉड को नीचे खिसकाएंगे तो ये वेज किधर जाएगा, इसको वेज बोलेंगे, किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट, राइट ही जाएगा, बहुत बढ़िया। तो V1 और V2 में क्या है, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है तो इसके परपेंडिकुलर के अलोंग दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर हो गया ना सरफेस के कांटेक्ट को, सेम होनी चाहिए। तो V1 वेलोसिटी इधर है, तो V1 का तो तुम करोगे ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ ही है, और V2 का कंपोनेंट करोगे इधर वाला। करके सॉल्व करके बताओ क्या रिलेशन आएगा, सॉल्व करके बताओ रिलेशन क्या आएगा, फिर मैं बताता हूँ। बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया यार, तुम बहुत बढ़िया करते हो कई बार। ये एंगल थीटा है, तुम देखो ये एंगल तो याद ही कर लो, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये क्या होगा थीटा, हाँ है ना। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल तो सीधा ही सीख जाओ तुम। तो V1 का ये कंपोनेंट क्या होगा, V1 cos थीटा, और V2 का ये कंपोनेंट क्या होगा, V2 cos 90 माइनस थीटा। ये क्या आ जाएगा sin थीटा। तो V1 इक्वल टू V2 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो V1 किसके बराबर आ गया, V2 tan थीटा। क्या बात समझ में आ गई। पक्का।
समझ में आ गई बात? सुनो आगे को। जो ये रिलेशन वेलोसिटी में है ना, लगभग हर जगह एक्सीलरेशन में भी ये रिलेशन होगा। जैसे एक चीज बताओ, इसका एक्सीलरेशन ए है नीचे की तरफ, ए इसका एक्सीलरेशन है बी है ऊपर की तरफ। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी। ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, और इसका मैं एक डायरेक्ट टेक्निक बताऊंगा अभी तुम्हें। What is relation between acceleration of A and acceleration of B? सेम पावर मेथड लगा के करना है तुम्हें। जो वेलोसिटी में रिलेशन है वही एक्सीलरेशन में रिलेशन है। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ध्यान से देखना। कई बार जो वेरिएबल होता है ना उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मेरे को ये बताओ, ये रस्सी की जो टोटल लेंथ है ना वो मान लो 50 मीटर, रस्सी की टोटल लेंथ 50 मीटर है। तो अगर ये नीचे जाएगा तो इस रस्सी की लेंथ बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी? बताओ, ये रस्सी की लेंथ बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी? इंक्रीज करेगी ये पूरी रस्सी की लेंथ। कैसे भाई? ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये रस्सी की लेंथ तो क्या रहनी चाहिए? अरे भाई सेम रहेगी यार। ये ऊपर जाए ये नीचे जाए, ये नीचे जाए, है ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल, बढ़ेगी कैसे? टोटल रस्सी की लेंथ क्या रहनी चाहिए? अगर मान लो ये रस्सी की लेंथ आ गई आपके पास 5 मीटर, तो ये रस्सी की लेंथ भी लगभग कितनी होगी? 5 मीटर। तो ये रस्सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। यहां तक लॉजिक समझ में आया? यहां तक लॉजिक समझ में आया? अगर ये पुली थोड़ा सा ऊपर आ जाए, 2 मीटर ऊपर आ जाए, 1 सेकंड में मान लो ये 2 मीटर ऊपर आ जाए, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अब ये बताओ, ये वाली लेंथ कितनी रह जाएगी? ऊपर वाली ये लेंथ कितनी रह जाएगी? ये 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। तो अब ये बताओ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 44 मीटर हो जाएगी। तो 1 सेकंड में ये कितना ऊपर गई है? जो इतना पुली गया, पुली कितना ऊपर गया? 2 मीटर। तो ये 2 मीटर ऊपर गया, तो ये उतने ही टाइम के अंदर कितना नीचे आ गया? 4 मीटर नीचे आया नहीं आया? देख के महसूस करो इस बात को। आया ना? तो 1 सेकंड में अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड होगी या नहीं होगी? तो अगर इसकी वेलोसिटी अगर आप बोलोगे वीबी है और इसकी वेलोसिटी तुम बोलोगे वी है,
तो VA इसकी 2 टाइम्स होगी, तो तुम यही तो लिखोगे ना यार, VA शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स VB। देख के तो पता चल रहा है, पावर मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फील वाला, फील गुड फैक्टर, देख के पता चले। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो ये काम नहीं करता, वरना देख के पता चल जाएगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा? इसका ट्वाइस ही तो होगा। ये 1 सेकंड में अगर 1 मीटर जाएगा तो रस्सी कितनी स्टैग होगी? 2 मीटर, तो 2 मीटर नीचे आएगा, तो नीचे का एक्सेलरेशन क्या होगा? 2a होगा। हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? तो एक बात सुनो, आज मैं तुम्हें एक डीपीपी भेज रहा हूँ, तुम्हें वो सॉल्व करनी है। ठीक है, आने वाली 3 क्लास में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। अब तुम्हारे पास एक दिन की छुट्टी है, तो पिछले सारे लेक्चर रिवाइज कर लेना एनएलएम की। ठीक है, बात समझ में ये नहीं है? अगले वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये सारे का सारा रिवाइज कर लेना तुम्हें। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, सारे लेक्चर रिवाइज कर लेना तुम एनएलएम के। जहां पे भी डाउट हो पूछ भी लेना मेरे से फिर से। ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही करना है बस। डीपीपी तो वो सॉल्व करना पक्का, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।